हेलो बच्चों, मैं डिम्पल चंदानी क्लास 9th वालों को कॉमर्स का सिलेबस बताऊंगी। ये देखिए कॉमर्स की बुक है, इसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। इसके राइटर हैं ओपी गुप्ता तथा गिरीश कुमार गौतम। चलिए आज हम लोग इसके सिलेबस के विषय में जानते हैं। इसके 4 पार्ट है, यानी 4 यूनिटों में इसे बांटा गया है। पहला है पुस्त पालन अथवा बही खाता, दूसरा है व्यापार प्रणाली, तीसरा है मुद्रा, चौथा है अर्थशास्त्र। अब चलिए मैं इनके एक एक सब बताती हूँ, इसमें कौन कौन से लेसन हैं। पहला आपका विषय प्रवेश, पुस्त पालन का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रणाली। सबसे पहले तो हम लोग पुस्त पालन के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा चैप्टर हमारा आता है दोहरा लेखा प्रणाली, उसके सिद्धांत और व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है प्रारंभिक लेखों की पुस्तक एवं रोजनामचा या जनरल। इसमें हम लोग सीखेंगे जनरल कैसे बनाया जाता है तथा जनरल में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। चौथा है खाता बही, फिर उनकी प्रविष्टि लेजर कैसे किया जाता है। फिर हमारा है तलपट अथवा परीक्षा सूची। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। फिर हम लोग का छठवां है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक एवं रोकड़ बही, यानी कैश बुक हम लोग पढ़ेंगे। फिर भारतीय बही खाता प्रणाली, यानी इंडियन सिस्टम बनाएंगे। फिर हमारा आता है व्यापार प्रणाली में। पहला है व्यापारिक कार्यालय के बारे में जानेंगे, उसका संगठन, उसकी कार्यप्रणाली। दूसरा आने व जाने वाले पत्रों का लेखा, यानी जो पत्र व्यापार में आते हैं और कौन से पत्र बाहर जाते हैं उनके विषय में हम लोग जानेंगे। तीसरा है प्रतिलिपिकरण, यानी कॉपीराइट, किसी चीज़ का कॉपीराइट हम कैसे करते हैं बिजनेस में। फोर्थ है हमारा व्यापारिक पत्र, व्यापार का अर्थ एवं महत्व के विषय में, यानी व्यापार में पत्र का क्या महत्व है इसके विषय में जानेंगे। फिर पांचवा है व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग तथा विभिन्न रूप, उसके कौन कौन से अंग हैं व्यापार पत्र में। छठवां है हमारा पूछताछ एवं निरख व आदि संबंधित पत्र। इसमें भी हम पूछताछ एवं निरख पत्र कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा तीसरा यूनिट आता है मुद्रा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास। इसमें मुद्रा के बारे में जानेंगे कि मुद्रा का जन्म कब हुआ था और किस तरह से इसका विस्तार हुआ था। फिर देखिए हमारा है दूसरा चैप्टर मुद्रा का इतिहास। हमारे मुद्रा के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे इसका इतिहास शुरू हुआ था, मतलब क्या क्या हुआ था। फिर चौथा हम तीसरा पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषा एवं भेद, यानी मुद्रा की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे तथा इनके कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे पत्र मुद्रा, यानी कागजी मुद्रा, यानी नोट के विषय में कुछ पढ़ेंगे। फिर है धातु मुद्रा एवं सिक्का ढलाई, मतलब कैसे सिक्के को ढाला जाता है, इसके विषय में जानेंगे। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। मुद्रापन तथा अथवा मुद्रा प्रणालियों के विषय में जानेंगे। भारत में मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय, मतलब भारत में मुद्रा का क्या परिचय है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसमें पूरा मिलाकर मुद्रा यानी मनी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स का क्या यूज है, किस तरीके से किया जाता है बिजनेस में। देखिए फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी इकोनॉमिक्स डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं इसके विभाग, इसके कितने प्रकार के विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट यू मीन्स कह लें। फिर है अर्थशास्त्र का स्वभाव, मतलब अर्थशास्त्र का जो नेचर है इस विषय में। अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ, अर्थशास्त्र से क्या लाभ होता है हमें, अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली के विषय में। फिर उपभोग का अर्थ एवं महत्व क्या है। फिर हमारा है लास्ट चैप्टर आवश्यकताएं, वर्गीकरण एवं लक्षण। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।